Good morning, students. Last time I explained you chapter number 14, the judgment seat of Ashoka. So I think यहाँ तक हमने हाफ इसका पोर्शन एक्सप्लेन किया था. अब हम आगे चलते हैं. आज हम यहाँ से शुरू करते हैं. The cowboys played this game of making a judge to settle their disputes almost every day. They changed this every day, but it was all the same. Whoever sat on the mount gave a wise and just judgment. जो काउबॉयज़ वहाँ पर आते थे, काउबॉयज़ आपको बताया था चरागा या ग्वाला जो वहाँ पर अपने जानवरों को लेकर, गायों को लेकर वहाँ चराने आते हैं. तो काउबॉयज़ जो थे वो वहाँ पर अक्सर वही गेम खेला करते थे. कौन सा वाला? एक बच्चा जज बनता था जो कि कहाँ बैठा करता था? उसी टीले के ऊपर जिसके नीचे राजा अशोका का सिंहासन दबा हुआ था. उसके ऊपर बैठकर वो अपने झगड़ों को सुलझाते थे. डेली वो एक ना एक जज को चेंज करते थे, यानी कभी कोई और बच्चा बनता था, फिर नेक्स्ट डे कोई और बच्चे को जज बनने का मौका मिलता था. वो हर दिन एक ना एक बच्चे को बदलते थे न्याय करने के लिए, जजमेंट देने के लिए. लेकिन जो भी जज बना करता था वो बहुत ही सही तरीके से न्याय किया करता था, बहुत ही न्यायपूर्ण ढंग से वो न्याय करता था. Soon this news spread through the countryside and people from all the villages began to bring their cases to be decided by the cowboys. शीघ्र ही ये खबर, बहुत जल्द ही ये खबर फैल गई. कहाँ पर? अदर जो ग्रामीण क्षेत्र थे, आसपास के गांव थे, वहाँ फैल गए. तो लोग वहाँ पर आने लगे अपने अपने केसेस को लेकर. और किससे डिसाइड करवाया करते थे? कौन निर्णय दिया करता था उनके केसों की सुनवाई करके? उनको जो न्याय किया करता था वो थे काउबॉयज़. काउबॉयज़ के द्वारा वो अपने केसों को सुलझाया करते थे. द जजमेंट गिवन बाय द काउबॉयज़ हु सेट ऑन दैट माउंट वाज ऑलवेज जस्ट. और जो भी उस माउंट पर बैठकर, उस टीले पर बैठकर निर्णय किया करता था, जो भी काउबॉय, वो हमेशा कैसा होता था? न्यायप्रिय होता था, यानी कि न्याय की दृष्टि से हमेशा सही हुआ करता था. When the king heard the news, he was very much surprised. He asked the learned man of his court to explain the reason behind it. जब राजा को ये बात पता लगी, जब उसने सुनी ये खबर, तो उसको बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ और उसने अपने दरबार के जो विद्वान व्यक्ति थे उनसे उसके पीछे छिपा हुआ रीज़न पूछा कि भाई किस तरीके से छोटे बच्चे इतने अच्छी तरीके से न्याय कर लेते हैं, क्या कारण हो सकता है इस चीज़ का. One of the wise men said, Ashoka the great king once ruled where the cowboys grazed their cows. जो राजा अशोका थे वो वहीं पर शासन किया करते थे जहाँ पर कि आज ये बच्चे जो ग्वाला हैं, जो आपके काउबॉयज़ हैं, वो अपनी गायों को घास चराने के लिए जाते हैं. The great throne on which he sat and gave judgment must have been buried somewhere there. और अवश्य ही वो जहाँ बैठकर न्याय करते हैं उसके ठीक नीचे राजा अशोका का वो सिंहासन दबा हुआ है जहाँ पर बैठकर वो न्याय किया करते थे. एंड द काउबॉयज़ हु जजेस सो वाइजली मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ अशोका. वो उसी जगह बैठते हैं जहाँ पर कि राजा अशोका की जजमेंट सीट, यानी कि जहाँ पर जिस सिंहासन पर बैठकर वो न्याय किया करते थे वो सिंहासन ठीक वहीं कहीं दबा हुआ है. द किंग ऑल्सो विश्ड टू बी एज वाइज एंड जस्ट एज अशोका. द किंग विश्ड टू बी एज वाइज एंड जस्ट एज अशोका. अब वो जो राजा था उसकी भी इच्छा होने लगी, वो भी उसकी क्या विश थी कि वो भी ठीक उसी की तरीके से कैसा बने? बुद्धिमान और न्यायिक. So he said, let us dig deep and find out the judgment seat. I too shall sit on it and hear all cases. तो उसने कहा उस जगह को खोदो जहाँ पर कि वो जजमेंट सीट दबी हुई है, जहाँ पर राजा का सिंहासन दबा हुआ है, क्योंकि मैं भी उस पर बैठूंगा और केस सुनूंगा और ठीक उसी तरीके से न्याय करूंगा जैसे कि राजा विक्रमादित्य किया करते थे. He said, then the spirit of Ashoka will descend on me also. तो जब मैं उस सीट पर बैठूंगा तो राजा अशोका की
जो स्पिरिट है, जो उनकी आत्मा है, वो मेरे अंदर आ जाएगी। और एंड आई शेल ऑलवेज बी जस्ट जज, और मैं हमेशा कैसा न्यायाधीश बनूंगा, जो हमेशा न्याय करता हो, मैं भी सारे निर्णय सही लिया करूंगा। So the king's men came to the jungle with their tools and dug deep into the ground where the cowboys sat on a mound. So the king's men, इसलिए जो राजा के आदमी थे वो अपने अपने औजारों को लेकर वहाँ पर आए और उन्होंने गहरी खुदाई की ज़मीन में, जहाँ पर कि उस टीले के नीचे जहाँ पर कि वो बच्चे बैठा करते थे, काउबॉयज़ बैठा करते थे जिस टीले के नीचे, वहाँ पर उन्होंने खूब गहरी खुदाई की। आफ्टर वर्किंग हार्ड ऑल डे दे एट लास्ट, सारा दिन कठिन परिश्रम करने के बाद में उन्हें आखिर में क्या मिला? फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल हेल्ड अप बाय 12 विंग्ड लायंस। एक ऐसी शिला मिली, एक ऐसा ब्लैक मार्बल का टुकड़ा, बड़ा सा आप कह सकते हैं एक पटिया टाइप जो होती है, वो मिली उनको, जो कि किसके द्वारा, जो कौन पकड़े हुए था? 12 विंग्ड लायंस, 12 पंखों वाले शेर थे, वो उसको लिए हुए थे। दिस वॉज द जजमेंट सीट ऑफ अशोका, ये थी राजा अशोका की जजमेंट सीट। द किंग आस्क्ड हिज मैन टू ब्रिंग द ग्रेट थ्रोन ऑन हिज पैलेस। अब और राजा ने अपने आदमियों से कहा, क्या कहा? कि ये जो सिंहासन है उसे ले जाओ कहाँ पर? मेरे महल में, अपने महल ले जाने के लिए कहा। एंड प्लेस इट इन द ग्रेट हॉल, और उसे कहाँ रख दो? जो बहुत बड़ा जो हॉल है वहाँ पर ले जाके इसे रख दो। द किंग वॉज नाउ वेरी हैप्पी बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ अशोका टू हियर केसेस एंड गिव जजमेंट्स एज वाइज एंड जस्ट एज अशोका डिड। अब वो राजा बहुत खुश था, उसे क्या लग रहा था कि अब वो ये सोच रहा था कि वो भी क्या करेगा, वो भी इस पर बैठेगा सीट पर, और ठीक वैसे ही न्याय किया करेगा जैसे कि राजा अशोका न्याय किया करते थे। बट वेन ही वॉज गोइंग टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ वॉइस सैड, लेकिन जैसे ही वो जब वो उस पर बैठने वाला था सिंहासन के ऊपर, तभी एक आवाज़ आई और उसने कहा, डू यू थिंक ओ किंग दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ अशोका। क्या कहा उस आवाज़ ने? कि तुम सोचते हो, ओ राजा, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि तुम ये जो राजा अशोका की जजमेंट सीट है, जो न्याय का सिंहासन है, तुम इस पर बैठने योग्य हो? हैव यू नेवर डन व्हाट वाज अनजस्टिस, क्या तुमने कभी ऐसा नहीं किया जो कि अनजस्टिसफुल हो, जो कि न्यायिक ना हो? क्या कभी तुमने कुछ भी अन्याय नहीं किया है? इट Is your heart as pure and as free from sins as that of an innocent cowboy? क्या तुम्हारा हृदय, क्या तुम्हारा दिल उतना ही साफ है, उतना ही मासूम, इस बच्चे की समान? बच्चे का जो दिल होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है? पवित्र माना जाता है, वो उसमें कोई भी पाप नहीं होता। तो वो कहता है, क्या तुम्हारा दिल बच्चे की तरह से साफ है? क्या तुमने कभी कोई गुनाह नहीं किया है? द किंग फेल्ट ashamed ऑफ हिमसेल्फ, राजा को अपने ऊपर बहुत शर्म आई। ही न्यू दैट हिज ओन हार्ट वॉज नॉट प्योर एंड ही वॉज नॉट एन इनोसेंट एज अ चाइल्ड। और वो उसे पता था कि ना तो वो इसका दिल इतना साफ है जैसे कि एक बच्चे का होता है, और ना वो इतना मासूम है। सो ही सैड, आई एम नॉट वर्दी, तो उसने कहा, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ, इस पर बैठने के योग्य मैं नहीं हूँ। द लॉयंस नाउ स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लू अप द जजमेंट सीट ऑफ अशोका इन द एयर। अब क्या हुआ? अब ये बात सुनने के बाद में जो लॉयंस थे उन्होंने अपने विंग्स फैलाए और क्या किया? जो जजमेंट सीट के नीचे लगे हुए थे ना लॉयंस 12, वो जो विंग्स वाले थे, जिनके पंख थे, जो उड़ सकते थे, उन्होंने अपने पंख फैलाए और वो जजमेंट सीट ऑफ अशोका को कहाँ लेकर उड़ गए? एयर में, हवा में उड़ गए, आसमान में। द किंग वॉज वेरी सैड, राजा बहुत दुखी था। बट द वाइज ओल्ड मिनिस्टर ट्राई टू कंसोल हिम सेइंग, लेकिन जो उनके बुद्धिमान मंत्री थे उन्होंने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और कहा, डोंट बी सैड, और सांत्वना देते हुए कहा, डोंट बी सैड, दुखी मत हो, ओ किंग, नो किंग इज़ सो वर्दी टू सिट ऑन दैट जजमेंट सीट ऑफ अशोका, कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो कि इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो। ओनली द काउबॉयज
could sit on it because their hearts were pure and free from sin. केवल जो काउबॉयज़ थे उन्हीं के हार्ट इतने प्योर, इतने साफ और ऐसे थे जिन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, गुनाहों से मुक्त थे, इसलिए केवल वही उस सीट पर बैठने योग्य थे।